की सूरत हाल पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का एतराफ़। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल के दौरान कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, नवी ख़त्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। पाक भारत और बाकी की 8 जंगें रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिका की खुसूसी एजेंट स्टीव पेटकोफ की क्रिमिनल में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के मुमकिन तरीक़ों पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर भी मुलाकात में मौजूद थे। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि यूरोप अगर जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। पहले यूरोपीय लीडर्स यूक्रेन के हवाले से मुज़ाकरात से अलग थलग रहे, अब यूरोपीय लीडर्स यूक्रेन पर होने वाले मुमकिन मुआहदे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूरोपियन हुकूमतें मुज़ाकरात का हिस्सा बनती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। We also responded to their preemption on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases and ground assets deep into the enemy territory from north to south. Besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Undoubtedly, the victory also reflects great credits on the firm resolve of national leadership, alongside well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. दुनिया ने मार्का हक से पहले फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा, राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फिजाइये के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन की हर हरकत को पाक फिजाइये ने लम्हों में मॉनिटर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा के 2 इलाकों में ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरली में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। स्पिन बॉम्ब के इलाके में भी कार्रवाई के दौरान एक खवारिज अंजाम को पहुंचा। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। बन्नू के इलाके ममेश खेल में नामालूम अफराद की गाड़ी पर हमला। फायरिंग में मिरान शाह के असिस्टेंट कमिश्नर शावली और 2 पुलिस एहलकार शहीद। असिस्टेंट कमिश्नर शावली और 2 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर तवानाई एलिप रसलान ब्रैक्टर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात हुई। पाक तुर्किया तवानाई ताउन में तोसी पर इत्तेफाक। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का अयादा। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात निहायत मजबूत हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए माइनॉरिटीज राइट समेत 7 बिल मंजूर। बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट आए। अक़लियतों के हकूक़ का कमीशन कायम करने का बिल वफाकी वज़ीर क़ानून ने ईवान में पेश किया। कुरान और सुन्नत के मुनाफी किसी किस्म की कानून साजी नहीं हो सकती। किसी सूरत ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे कादियानी फितने को हवा मिले। आज़म नज़ीर ताड़र का इज़हार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमतें आनी जानी चीज़ हैं, किसी की विरासत नहीं। हमें ऐसे मामलात को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो भी करना है आप करें। रिहाई को इस्लामी मामले के साथ मुंसलिक मत करें। अक़लियतों से मुताल्लिक़ हम सब का मौक़िफ़ एक, ये मामला मुख्तलिफ है। कादियानियों की चालाकियों का शायद वज़ीर क़ानून को पता नहीं। गुजारिश है नया पिंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। सरबराह JUI की एक बार फिर से 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। कहा 27वीं तरमीम पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। इस तरमीम में बाज़ शख्सियात को मराहत और सहूलियात दी गईं।
ऐसी मराद किसी को देना खिदमात का सिला नहीं, तबकाती तकसीम है। बैरिस्टर गौहर का कहना है आइन में माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ नहीं है। ये पार्लिमान इस्लाम मुखालिफ कानून साजी का मुतहमिल नहीं हो सकता। चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। वफाकी हुकूमत ने तमाम बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। FPR ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया। FPR ने SBP को तमाम बैंक्स को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज वसूल करने से रोकने की दरख्वास्त कर दी। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी अमली इक़दाम कर रहे हैं। कारोबार और मजबूत मैशत से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स शोबे की इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब। निजी शोबे की जानिब से जामी तजावीज़ देने पर इज़हार तशक्कुर। तजावीज़ पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कमेटी बनाने का ऐलान। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। उल्मा खान के अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सैनिटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि बानी PTI से मुलाकात बहनों का हक था जो उन्हें दिया गया। जेल में सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं हैं। आपको मशवरा दिया था कि आपको फ़ायदा होगा। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे होने से ही सियासी रास्ता निकलता है। PTI वाहिद जमात जो खुद चंद रोज बाद बानी को मार देती है। तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी, अब शोबदाबाजी करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बगैर इत्तला आए तो कार्रवाई करेंगे। किसी भी पुलिस ऑफिसर या सरकारी मशीनरी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन लेंगे। जुडिशल कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस जफर राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम पर इत्तेफाक। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने क़वायद व ज़वाबित में तरामीम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी आइनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर बरहमी का इजहार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। वज़ीर आला की ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगही मनाने की हिदायत। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को किरदार अदा करना होगा। अमेरिका के कई इलाके बर्फानी तूफान की जद में आने का इम्कान। बास मकामात पर कल तक 6 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के। शिकागो एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ पड़ चुकी। दूसरी जानिब बरतानिया में भी आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। सर्द हवाओं के साथ साथ लाहौर में धुंध छाने लगी। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। स्मोक भी कम न हुई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में आज 7वें नंबर पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है।